एक बार भगवान कृष्ण दानवीर कर्ण की दानवीरता की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। ये सुन अर्जुन को बहुत बुरा लगा। अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, भगवान आप तो ऐसे प्रशंसा कर रहे हैं, कर्ण के बराबर कोई दान ही नहीं करता। हम पांडव भी नित्य दान यज्ञ और भोज कराते हैं, क्या आपको वो सब नहीं दिखता? और कर्ण तो दान में प्राप्त हुए धन और राज्य को दान करता है, जबकि हम तो अपने अधिकार का भाग दान करते हैं। फिर कर्ण अधिक दानवीर हुआ या हम? ऐसा कहकर अर्जुन थोड़ा रुष्ट दिखे। केशव अर्जुन का स्वभाव समझकर बोले, हे पार्थ, दान में मिले हुए धन को भी दान करना सरल कार्य नहीं है। उसके लिए भी मन में दान करने का विराट भाव होना चाहिए। पर अर्जुन जब नहीं माने तो कृष्ण ने कहा, कल इसका फैसला हो जाएगा। अगले दिन कृष्ण अर्जुन को लेकर एक गांव में गए और एक बहुत बड़े स्वर्ण के पर्वत के पास आकर रुके। कृष्ण अर्जुन से बोले, अभी से ये स्वर्ण पर्वत तुम्हारा हुआ। ये तुमको इस गांव के लोगों में सूर्य अस्त से पहले बांटना है। उसके बाद जो सोना बांट दिया जाएगा उसको छोड़कर पूरा पर्वत अंतर्ध्यान हो जाएगा। बोलो, क्या इस कार्य को करोगे? अर्जुन ने कहा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य। ऐसा कहकर अर्जुन ने सभी गांव वासियों को एकत्र होने के लिए कहा और सबको एक कतार में खड़ा कर दिया और पर्वत से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा तोड़कर बराबर भाग बांटना शुरू कर दिया। कृष्ण मुस्कुराकर देखते रहे। सूर्य अस्त तक 1/4 पर्वत भी कम नहीं हुआ और बहुत से गांव वाले बिना दान मिले ही लौट गए। अर्जुन कृष्ण से बोले, समय कम था प्रभु, काश कुछ और लोगों को इसका लाभ मिल पाता। कृष्ण ने कहा, कोई बात नहीं, कल फिर यहीं आना है। अर्जुन थोड़ा असहज हुए परंतु कुछ कहा नहीं। अगले दिन कृष्ण और अर्जुन यही प्रस्ताव लेकर कर्ण के पास गए। फिर वह तीनों उसी गांव में उसी तरह के स्वर्ण पर्वत के पास पहुंचे और कर्ण से भी यही शर्त रखी कि सूर्य अस्त तक जितना हो सके बांट लो। कर्ण ने भी सभी गांव वालों को एकत्र किया और हाथ जोड़कर कृष्ण से कहा, माधव, ये छोटा सा काम तो आप किसी से भी करवा सकते थे, परंतु आपने मुझे इस योग्य समझा, उसके लिए आपका आभार। पर सूर्य अस्त तक का समय तो बहुत अधिक है, ये तो 2 पल का काम है। कर्ण ने सभी गांव वालों से कहा, अभी से ये स्वर्ण पर्वत मैं आपके गांव को दान देता हूँ, जिसको जितनी आवश्यकता हो स्वयं ले ले। ऐसा कहकर कर्ण कृष्ण को प्रणाम कर और अर्जुन को लज्जित छोड़ वहां से चले गए। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, अब तुम्हें ज्ञात हुआ कर्ण को दानवीर क्यों कहा जाता है। मैंने जब तुमसे कहा ये स्वर्ण पर्वत तुम्हारा है, उसी क्षण तुमने उस पर्वत पर अपना अधिकार मान लिया और उसे इस प्रकार बांटा जैसे तुम अपना कुछ दे रहे हो, परंतु तुमको वह स्वर्ण बांटने के लिए ही दिया गया था, फिर भी तुम उसके मुंह में पड़ गए। दूसरी ओर कर्ण ने जैसे ही सुना दान करना है, उसका मन हर्ष से भर आया और उसी क्षण उस स्वर्ण का मोह और अधिकार त्याग कर दिया। यही अंतर है साधारण दानी में और दानवीर कर्ण में। अब तुम ही बताओ, मैं कर्ण की दानवीरता की प्रशंसा क्यों ना करूं? अर्जुन सब सुनकर लज्जित और मौन रहे। जय श्री कृष्ण।